प्रस्तुत श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर को बताता है कि दुर्योधन किस प्रकार से नीतिपूर्वक राज्य करने का दिखावा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कुटिल है। दिखावा तो कुटिल ही कर सकता है, क्योंकि वो सज्जन पुरुष तो है नहीं कि वो सच में नीति से राज्य कर रहा है। तो वो मात्र दिखावा कर रहा है। तथापि फिर भी, कैसे फिर भी मतलब मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि वो आपसे पराभव की, हार की फिर भी उसे आशंका है। उसने चाहे कुटिलता से राज्य को या जुए के छल से राज्य को जीत लिया है और वो कुटिल भी है। तथापि जिन्ने से, फिर भी वह कुटिल, जिन्न मतलब कुटिल, भगवत जी की सया आपको जीतने की इच्छा से, आपको जीतने की इच्छा न वाला होकर के, तनोति शुभ्रम यशय, गुण संपदा, गुण संपदा के द्वारा, गुण संपदा के द्वारा, गुणों की समूह के द्वारा, शुभ्रम यश तनोति यानी कि शुभ्र यश को, यानी कि जो श्वेत धवल स्वच्छ यश है उसको तनोति विस्तारित कर रहा है। समुन्नयन भूतिम, भूति माने ऐश्वर्य को, समुन्नयन उन्नत करता हुआ, अनार्य संगमात, अनार्य के संगम से, वरम विरोधो अपि, वरम श्रेष्ठ है, विरोधो अपि विरोध भी, समम साथ में, महात्माओं के साथ, कि महात्माओं के साथ विरोध भी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? अनार्य संगमात, कि अश्रेष्ठ मनुष्यों के संगम से या उनके साथ से तो महात्माओं के साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है श्रेष्ठ? क्योंकि वो भूतिम समुन्नयन, यानी कि वो ऐश्वर्य को समुन्नयन, ऐश्वर्य रूपी उन्नति, ऐश्वर्य दिलाता हुआ और उन्नति कराता हुआ, भूतिम समुन्नयन। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, इस प्रकार से। तो प्रस्तुत श्लोक में मनीषर कहना चाहता है कि यद्यपि वो आपसे आशंकित है और वो कुटिल भी है, परंतु फिर भी वो आपको जीतना चाहता है। इसलिए अपनी गुण संपदा के द्वारा, गुणों के समूह के द्वारा शुभ्र यश को विस्तारित कर रहा है। तो कहा भी गया है कि अनार्यों के संगम से, इससे यही सिद्ध होता है कि जो बुरे लोग हैं उनके संगम से, उनके साथ से तो महात्माओं के साथ विरोध भी अच्छा है। आप जैसे महात्माओं के साथ विरोध करके दुर्योधन भी तो भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है अपनी, चाहे वो दिखावा ही कर रहा है श्रेष्ठ गुणों का, परंतु उसे श्रेष्ठ गुण धारण करने पड़ रहे हैं। इस प्रकार से आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने पर वह भी श्रेष्ठ गुणों को धारण कर रहा है। तो इस प्रकार से तो विरोधी, जो महात्मा लोगों के साथ विरोध भी अच्छा है, जबकि जो बुरे लोगों का साथ होता है वो तो हर स्थिति में दुर्गुणों को ही बढ़ाने वाला होता है। परंतु महात्माओं का जो के साथ तो जो विरोध भी होता है वो भी दुर्गुणों को नहीं बढ़ाता है, बल्कि वो भी सद्गुणों के साथ बढ़ाता हुआ भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार इसका अर्थ हम समझ सकते हैं।